हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के सेशन में हम मैथ्स ग्रुप के मैथमेटिक्स पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने 6 साल के पेपर का एनालिसिस किया है और टॉपिक वाइज एनालिसिस में हमने जो बदलता ट्रेंड है उसको भी देखा है। इसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल CHS में टॉपिक वाइज पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से इसके ट्रेंड में जो चेंज आ रहा है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले हम देखते हैं, देखिए हमने टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स का एनालिसिस किया है ईयर वाइज 2016, 17, 18, 19, 23 और 24। तो ये 20, 21 और 22 तो कोरोना का पीरियड था, तो इसके पेपर हमारे पास नहीं है क्योंकि ये शायद लॉटरी का समय था ये, तो इसके पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम चर्चा करते हैं पहले रियल नंबर पर। तो देखिए पहले 2016 में इसमें 2-2 क्वेश्चन, 17 तक 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा था। इसके बाद इसने इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन किया है। 18 में 1 क्वेश्चन, 19 में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था, 23 में फिर 2 क्वेश्चन पूछा, लेकिन 24 में इसने 1 क्वेश्चन पूछा। तो लगता है कि इस ट्रेंड को देखते लगता है कि 25 में 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से दिखती है। तो रियल नंबर में जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो मेनली एक देखा गया है कि जो ट्रेंड है वो लगभग HCF LCM के आसपास ही घूमता है। तो सिंपल HCF और LCM से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को वो पुटअप कर रहा है। दूसरा देखते हैं हम पॉलिनोमियल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए पिछले साल के पेपर्स में तो 2-3, जैसे 2016 में 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर 18 में इसने 3 क्वेश्चन भी इससे पूछे, लेकिन अभी फ़िलहाल 2024 में इसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पॉलिनोमियल से पूछा, वो भी शायद रूट या ज़ीरो निकालने वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो पॉलिनोमियल में लगभग जो क्वेश्चन हैं वो रूट या ज़ीरो निकालने जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम ट्रेंड ही है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं आया है। जैसे वो पूछ लेता है कि बताओ एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन दे दिया है, बोल रहा है कि इसका एक रूट ये है, तो अब अगला दूसरा रूट क्या होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस निकालने को बोल देता है। अगला हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये एक्चुअली 2 वेरिएबल है, ये गलती से लिख दिया इन्होंने ऐसा। 2 चर वाले रेखिक समीकरण योग, इसका भी पैटर्न देखिए, पहले तो ये 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं कि अब एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा, 2023 में भी इसने एक ही क्वेश्चन पूछा इससे लीनियर इक्वेशन से। अब देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं, तो इसका वेटेज अब बढ़ा है। देख रहे हैं, अब ट्रेंड देख रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं इनका वेटेज थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज एकदम से बढ़ गया है। हर बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता था, एक 17 में तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं था इसका कोई प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन 2024 में 4 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं। तो मेन क्वेश्चन तो वही होते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि इसकी वैल्यूज या रूट्स क्या क्या होंगे, और कुछ और भी नए तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उसकी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्वाड्रेटिक, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम विशेष ध्यान देंगे, इसके एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम्स में अगर 4 से नहीं तो अगर 3 क्वेश्चन भी पूछता है तो वो क्वेश्चन हमारे कहीं भी जाने ना पाएँ। आगे आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो लगभग वही ट्रेंड है, कुछ खास अंतर नहीं आया है कि 16 में 2 क्वेश्चन पूछा था, फिर उसने हर बार एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 24 में उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन भी कुछ खास लेवल नहीं रहता है, वही लेवल रहता है कि बताओ, जैसे मान लिया कि पूछ रहा है कि बताओ इसके किसी एपिक के n टर्म का सम ये है, l टर्म का सम ये है, तो n + l टर्म का सम क्या होगा। या पूछ लेगा, एक सीरीज दे देगा, बोलेगा लास्ट और फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, या फिर कौन इसका n+1 टर्म कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ये कुछ खास वेटेज नहीं रखता है। इस पर आते हैं हम ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल का देखिए ट्रेंड, पहले ट्राइंगल देखिए 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में और 19 में भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के बाद से इसने पैटर्न बदल दिया है। पहले जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा था ट्राइंगल का, अब उसका वेटेज काफ़ी डाउन हो गया। एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 में एक ही क्वेश्चन पूछा इसने डायरेक्ट ट्राइंगल से। तो देखिए ट्रेंड बदल रहा है। जो क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंस रखते थे, जो चैप्टर पहले इंपॉर्टेंस रखते थे, उनकी इंपॉर्टेंस अब घट गई है। जो पहले कम इंपॉर्टेंट थे या जो कम पूछे जाते थे, अब उनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्राइंगल, लेकिन फिर भी हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं ये CHS BHU है,
ट्रेंड को बदल भी सकता है। तो क्या पता इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा था, अब इस बार से 2-2 3-3 फिर बढ़ा दे। तो हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, वो उनका है, वो कहीं से भी सवाल करें, हमें वो सवाल बनना चाहिए। तो हम आगे आते हैं, हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वही ट्रेंड है, 2-2 क्वेश्चन ने पूछा है। 18, 19 और 23 में इसने एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन लास्ट ईयर इसने फिर 2 सवाल पूछे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ खास ट्रेंड में शिफ्ट नहीं किया इसने, और क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न भी बहुत नहीं बदला है। लगभग वही पूछता है कि 3 पॉइंट दे दिए हैं या कोलिनियर पॉइंट दे दिए हैं, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें समझने होते हैं कि कोलिनियर बोल दिया तो क्या उसका मतलब हुआ। ट्रायंगल के एरिया पूछ लेगा, या 3 पॉइंट्स का सम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, या पूछ लेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। ऐसे ही सवाल बन रहे हैं। अब आते हैं हम थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारी ट्रिग्नोमेट्री पर। हम ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ पढ़ेंगे। जब भी हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। 2016 तक तो ये 6-6 क्वेश्चंस दोनों को मिला के आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हुआ है। 2024 में इसने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल किए थे, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था पिछली बार। तो ये ट्रेंड अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम सबसे ज़्यादा अटेंशन देंगे और सबसे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोशिश करेंगे। आगे आते हैं सर्कल पे। तो सर्कल का थोड़ा सा ट्रेंड अजीब है कि कभी आता है कभी नहीं आता है। कभी आया तो सीधा 2 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इसने क्वेश्चन ही नहीं दिया। तो फिलहाल 2 साल से तो 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम समझ के चलेंगे कि हाँ 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो इस बार भी पूछेगा वो। सर्कल और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। सर्कल में क्या पूछता है कि सर्कल में पूछता है वो सर्कल की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, सर्कल की टेंजेंट हो गई, सर्कल का कॉर्ड हो गया, या फिर कॉर्ड हो गया, टेंजेंट हो गया, या उसके डायमीटर हो गया, रेडियस से जुड़े सवाल जो होते हैं, सरकमफेरेंस हो गया, फिर इन सेंटर, सरकम सेंटर जैसे क्वेश्चंस भी, सरकम सर्कल, इन सर्कल जैसे क्वेश्चंस भी सर्कल में ही हम कंसीडर करेंगे। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जैसे हम सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो हैं एरिया निकालने वाले, जैसे पाथ हो गया, उसने बोल दिया कि कोई ग्राउंड है तो उस पर हमें एक सड़क बनानी है। वो मान लो वो जो ग्राउंड है वो सर्कुलर है, तो हमको सड़क बनानी है, तो बताओ उसका अगर सर्कल का जो सड़क का जो थिकनेस होगा वो अगर हम 2 मीटर रख दें तो बताओ टोटल एरिया कितना होगा उस सड़क को बनाने का। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। दोनों को हम साथ ही पढ़ेंगे, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को एक साथ पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छी हो जाएगी दोनों को लेके। अब आगे आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर किसी चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो वो यही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। और इसका ट्रेंड भी देखो आप, पिछले ईयर से देखो, कहीं 3 सवाल कर रहा है, 16 में, 17 में 2 सवाल कर रहा है, लेकिन अब पिछले 2 साल से देखिए इसने वेटेज बढ़ा दिया है सरफेस एरिया वॉल्यूम का। पिछले साल तो 5 क्वेश्चन इसने दे दिए, तो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज इस समय सर्फेस एरिया वॉल्यूम की ही है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन अगर हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ताकि ये जो 5 या जितने भी क्वेश्चन ये पूछेगा वो कहीं भी ना जाने पाएँ। इससे क्वेश्चन में बहुत वैसे ही पूछता है कि बता दिया कि मान लो एक क्यूब दे दिया, बोला कि इसको मैं मेल्ट करूंगा, इससे छोटे छोटे स्फीयर बनाऊंगा, तो बताओ कितने स्फीयर बना दिए मैंने। या फिर मैंने कहा उसने बोला कि मैंने कार्डबोर्ड लिया, इसको कटिंग किया और कट करके मैंने एक स्फीयर बना दिया, एक बोल दिया उसने कि एक मैंने क्यूब बना दिया, तो बताओ कितना उस क्यूब का कितना एरिया होगा, या उस क्यूब की कितनी क्या डायमेंशन होगी, मतलब क्या लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या क्या साइड की वैल्यू होगी। ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। आगे आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर। तो स्टैटिस्टिक्स तो 2 साल से इसने कोई सवाल नहीं किया है, और जो भी सवाल किया है इसने ना वो बहुत बेसिक, उसने पूछा है मीन बताओ, मेनली वो फोकस करता है स्टैटिस्टिक्स में, मीन पूछता है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर का ट्रेंड से ये तो दिख रहा है कि इस पर अब बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2 साल से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा ओनली टॉपिक है जो हमेशा
पूछा जा रहा है और हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए 2016, 17, 18, 19, 23, 24 सब हर बार उसने एक क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कि बताओ कि जैसे एक बॉक्स में 3 तरह की बॉल रखी हैं, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, तो मैंने कोई एक बॉल उठाई, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो बॉल होगी वो रेड होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर ये पूछ लेता है कि बताओ एक मैंने 2 कॉइन को मैंने टॉस किया, तो बताओ कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत खास कठिन सवाल नहीं लगेंगे आपको, बहुत बेसिक सवाल ही करता है। इसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहे। सवाल कोई भी करे, बनना हमको चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर पे। ये हमारा 10th का टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं। काफ़ी देखिए 2 सवाल आ रहे हैं 2 साल से लगातार, इसलिए हमने इसको इसमें चार्ट में रखा हुआ है। एक्सपोनेंट एंड पावर से क्वेश्चन बहुत कुछ खास नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मान लिया उसने दे दिया कि बताओ 225 दिया है, पावर -1/3 या 1/2 बोल दिया, इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर सिंपल एक एक्सप्रेशन दे देगा, उस पर कोई पावर लगा देगा या m लिख देगा, इक्वल टू कुछ दे देगा और पूछेगा कि बताओ इस m का क्या वैल्यू होगा एक्सपोनेंट में। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काफ़ी बेसिक है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। देखिए कुछ मिसलिनियस टॉपिक भी हैं, कुछ मिश्रित प्रश्न पूछ रहा है वो, जैसे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पे पूछ ले रहा है। पूछ रहा है जैसे कि 4 आदमी थे, 4 आदमियों ने काम किया, तो किसी काम को करने में उनको इतने दिन लग गए, 10 दिन लग गए हैं। फिर अब वो 4 आदमी से 6 आदमी हो गए, तो बताओ अब उनको काम करने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल कर लेता है। तो ये हमारे 10th किट में तो नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन के बेसिस पे काफ़ी पूछा जाता है। तो ये भी हम अच्छे से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे क्विकली सॉल्व करते हैं। कम से कम बहुत कठिन नहीं होते हैं, ये मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। बस होता है कि वो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख देंगे, 3 लाइन का पैराग्राफ लिख देंगे कि 4 आदमी थे, इस जगह पे काम कर रहे थे, 3 दिन 3 रात तक लगातार काम किए, फिर अचानक एक बीमार हो गया, तो 2 लोग बचे। अब बताओ वो उसी काम को कंप्लीट करने में कितना और दिन लेंगे। ऐसे सवाल घुमा देगा आपको लगेगा कि इतना बड़ा सवाल है तो छोड़ दो, बट बहुत बेसिक होते हैं ये। इनको सॉल्व करने की जो ट्रिक्स होती है वो हम समझेंगे, ताकि कम समय में अपना समय बचा के इन सवालों को सही से कैसे आंसर कर पाएँ। आगे आते हैं टाइम एंड वर्क के बाद हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस एंड स्पीड, इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों काफ़ी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये भी शायद हाँ, ये क्लास 8 के टॉपिक्स हैं, दूरी और गति। इसमें वही पूछ लेता है कि ट्रेन जा रही है, एक इधर से ट्रेन जा रही है, एक उधर से ट्रेन आ रही है, तो बताओ दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो बताओ वो किस टाइम पे मिलेंगी, या दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी हम देखेंगे। लेकिन ये है ना कि जो टॉपिक्स हैं ये हमेशा सबसे नहीं पूछता। मान लो इस साल उसने टाइम एंड वर्क को डिस्टेंस स्पीड से पूछ लिया, अगले साल उसने परसेंटेज और पॉलीगन से पूछ लिया, अगले साल उसने रेशियो प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शन से पूछ लिया, फिर कभी क्रय विक्रय मूल्य भी पूछ लिया, परसेंटेज भी पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ लिया। तो ये फिक्स नहीं रहता कि इनमें से किससे आएगा किससे नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको मिसलिनियस में डाला है। फिर आगे आते हैं, हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल में बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ पूछता है, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। इन सब की प्रॉपर्टीज़ से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं ना, जैसे उसने बोला कि ये रोम्बस दिया हुआ है, तो ये इसका डायगोनल इसकी साइड दे देगा, दोनों की पूछेगा डायगोनल बताओ, इसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी, या डायगोनल दे देगा, डायगोनल से पूछ देगा पैरामीटर बता दो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल के जो पूछे जाते हैं उन पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। आगे इसको हम ट्राइंगल के साथ ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मिलती जुलती है। फिर हम आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन पे और फ्रैक्शन पे। ये दोनों भी काफ़ी सिमिलर हैं और बहुत ऐसा कुछ नहीं कि इनसे काफ़ी बड़े कठिन सवाल पूछे गए। उसने बोल दिया कि A/B, ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि A/B का रेशियो दे दिया और B/C का रेशियो दे दिया। अब वो पूछ रहे हैं बताओ A² AC का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया उसने। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, का सॉल्व करने का जो आसान तरीका, सरल तरीका जो होता है उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं CP क्रय विक्रय मूल्य और परसेंटेज पर। इनसे भी कभी 3-4 साल में एक बार कुछ पूछ लेता है, तो इनके जो कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो जिनके चांसेस हैं हमारे एग्ज़ाम में आने की, उन पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो आप पढ़ते रहते होंगे, 6th-7th में भी पढ़े हैं ठीक ठाक। परसेंटेज पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम, क्योंकि इससे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है।
और कोई मिसलिनियस अगर एक्स्ट्रा में रहते हैं तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। कुछ ज़्यादा तो मैंने तो मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया है। इसके अलावा और कोई मिसलिनियस मुझे लगा नहीं। हाँ, कुछ बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछ रहा था, कुछ हल्की हल्की बीजगणित बहुत साधारण सी, उसको भी पूछता है, तो उसको हम इन्हीं सब टॉपिक्स के साथ में क्वेश्चंस को ले लेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो पाएँ। 25 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल, लेकिन अगर आप इसको काउंट करेंगे तो काउंटिंग में 25 नहीं होंगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो हर साल वो मिसलिनियस से पूछ लेता है, कुछ अलग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है ताकि कंपटीशन बना रहे। तो उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि हम कंपटीशन में जीत के आगे आएँ। तो यही हमारा एनालिसिस था। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी किस टॉपिक की है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा आप। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट, इसको हम एक साथ कंसिडर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ट्राइंगल्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर आएगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, और इतनी ही वैल्यू रखता है हमारा रियल नंबर भी। तो इसी ट्रेंड में हम अपने प्रिपरेशन को बनाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू।